हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2D के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि पूरा वीडियो लेक्चर वाइज अपलोड कर रहे हैं इस चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे सर्च करिएगा बहुपद, ठीक है, बहुपद क्लास 10th बाई उपदेश यादव, तो वहाँ पे आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज का एक्सरसाइज होने वाला है बहुपदों का जो विभाजन एल्गोरिथम हम पढ़ रहे थे। कहने का तात्पर्य है कि जो बहुपद का, जैसे आपका पहला बहुपद px है, दूसरा बहुपद gx है, तो px में हम लोग gx से भाग कैसे करते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग सीख चुके हैं। अब जो आपके बुक्स में क्वेश्चन है, मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, प्रश्नावली के क्वेश्चन है NCERT के, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आप पुराना वीडियो देखकर ही आ रहे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में चेक करें, वहाँ पे सारे वीडियो अपलोडेड हैं। हाँ दोस्तों, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए QX बराबर x³ + 2x² + a के शून्यक बहुपद PX के भी शून्यक होंगे, ठीक है। तो दोस्त, आपको देखो दो ठो बहुपद दिया गया है, एक ठो QX दिया गया है, एक ठो PX दिया गया है। आपसे पहला करा है कि A और B के किन मानों के लिए, अर्थात आपको A और B का मान ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है कि इसका जो शून्यक होगा इसके शून्यक के बराबर होगा कि नहीं, यह आपको पता करना है। और फिर कह रहा है कि PX के कौन से शून्यक QX के शून्यक नहीं होंगे। तो दोस्तों, ओवरऑल इस क्वेश्चन में आपको A और B का मान पता करना है और आपको QX और PX का शून्यक निकालना है, बस, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे। भाग कैसे देंगे डियर फ्रेंड? देखिए, आपका पहला बहुपद जो है QX के दिया है और दूसरा दिया है PX, तो हम लोग PX में QX क्या करेंगे? भाग देंगे, ठीक है। जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त? देखो क्या है, जैसे कि x³ + 2x² + a, यही आपका है बहुपद, ठीक है। अब हमें इसमें भाग देना है, किस इससे भाग देना है इसमें, x⁵ - x⁴ - 4x³ + 3x² + 3x + b, इसमें हमें क्या करना है दोस्त? भाग देना है, ठीक है। अब आपको भाग देना है, उसके बाद आपको A और B का मान ज्ञात करना है। तो भाग देना है तो दोस्त भाग कैसे दोगे बताओ? भाग देने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इस वाले पद को काटना है। तो ये वाला पहला पद क्या है? x⁵ है, और यहाँ का पहला पद क्या है? x⁵ है। तो किसी भी तरीके से हमें x⁵ को काटना है। तो दोस्त, भाग देने का सीधा तरीका जो है कि यहाँ का पहला पद जो है उसको लिख लो यहाँ पे, और यहाँ का जो पहला पद है उससे भाग दे दो। जब आप भाग दोगे तो कट के कितना आ जाएगा दोस्त? सॉरी, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे x² आ जाएगा। तो इसी x² को यहाँ पे लिख दीजिए। अब इसी x² से हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। तो x² का x³ में करोगे तो x⁵ हो जाएगा। x² के गुणा 2x के पावर, देखो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 2x⁴ हो जाएगा। फिर प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। x² का a में करोगे तो क्या हो जाएगा? x² a हो जाएगा। अब दोस्त क्या करेंगे? घटाने पर, यहाँ पे लिखिए घटाने पर जानते हैं कि चिन्ह बदलता है। अब ये सब सीख लीजिए, ठीक है। जब आप घटाओगे तो चिन्ह बदल जाएगा। देखो यहाँ से ये कैंसिल हो जा रहा है, और 2x⁴ आपका माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो दो जगह माइनस है तो जुड़ेगा, तो 2 एक 3 और 3 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, x⁴ हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्त यहाँ पे माइनस है। अब देखो यहाँ पे कैसे करना है, यहाँ पे देखो माइनस, अच्छा एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे -4x³ है, यहाँ पे कहीं भी 4x³ नहीं है, तो इसको -4x³ को आप ऐसे उतार लीजिए। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो आप क्या करिए? स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। जब आप स्क्वायर को कॉमन लोगे तो बचेगा क्या? 3 + a × x²। यहाँ से भाई मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 3x² है, और यहाँ पे क्या है? माइनस है। यहाँ पे क्या है? माइनस है x²a, ठीक है। जब आप यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, क्या कॉमन ले रहे हैं बताओ? कॉमन क्या ले रहे हैं? यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब माइनस जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और अंदर x² कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? माइनस प्लस a और यहाँ पे x²। तो दोस्त यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या?
माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस ये, फिर बचेगा क्या, प्लस 3x बचेगा, ठीक है। इस प्रकार से कुछ हो गया। अब दोस्त क्या करना है, इस वाले पद को काटना है। देखो ये वाला पद क्या है, -3x की पावर 4 है ना, क्या है दोस्त, -3x की पावर 4 है। जो आपका ये -3x की पावर 4 है, थोड़ा सा इंक ज़्यादा हो गया, -3x की पावर 4 है, और यहाँ पहला पद क्या है, x की पावर 3। इसको जब काटोगे तो क्या आ जाएगा, -3x आ जाएगा, ठीक है। अब इसी -3x से आपको क्या करना है भाई, गुणा कर देना है। तो गुणा करोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे -3x, अच्छा यहाँ पे पावर 4 था, यहाँ पे पावर 3 था, तो यहाँ पे पावर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -3 दूनी 6 x पावर 3, फिर यहाँ पे -3ax हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्त क्या हो जाएगा, घटाने पर यहाँ पे, ठीक। अब घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, तो ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, देखो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। 6 का प्लस है, 6 में से 4 घटा दोगे तो 2x के पावर 3 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 3ax है, मतलब x वाला कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, और ये तो इसको कुछ करना नहीं, तो इसको लिख दो ऐसे, 3 + a × x²। अब यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे क्या है, पहले 3x है, यहाँ पे +3ax है ना, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आप कॉमन लोगे ax, तो 3 + 3a × क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यही हो जाएगा। अच्छा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका +3 + 3a × x। अब क्या बच रहा है, +b आपका बच रहा है, यही बच रहा है ना दोस्त, बताओ इसके अलावा कुछ और बच रहा है, इसको हटा दो थोड़ा सा। चलिए अब आपको क्या करना है, इस वाले पद को काटना है, इस जो 2x की पावर 3 लिखा है इसको काटना है। तो इसको काटेंगे कैसे बताओ, इसको काटेंगे कैसे, देखो यहाँ पे क्या है, x की पावर 3 है, यहाँ भी x की पावर 3 है, लेकिन 2 नहीं है, तो 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे लिखिए +2 से क्या करने पर गुणा, तो 2 का गुणा जब इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x³ प्लस 2 दूनी 4 x² प्लस कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्त, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब भाई शून्य के बारे में कह रहा है, तो इसका शेषफल 0 के बराबर आना चाहिए। तो देखते हैं शेषफल 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर शेषफल 0 के बराबर आ जाएगा तो काम बन जाएगा। देखो ये माइनस, ये आपका माइनस, ये आपका माइनस, तो ये तो आराम से कैंसिल हो जा रहा है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे x² है, यहाँ भी x² है, तो इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखा क्या गया है, -3 + a × x² - 4x², ठीक है। थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए, तो -3 फिर -a, अब देखो यहाँ पे x² हो जाएगा, क्योंकि x² का गुणा कर देते हैं इसमें, ठीक, x² फिर -4x², 4 और 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों बताओ, 4 3 कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे देखिए ये आपका जो है कहाँ गया, अच्छा ये आपका प्लस था और यहाँ पे माइनस था ना, कुछ गड़बड़ तो हो गया क्या, कुछ गड़बड़ हो गया क्या भाई, एक मिनट, कुछ गड़बड़ी हो गया है क्या, आराम से देखो पहले। यहाँ पे क्या आ जा रहा है आपका ये, तो ये अगर मान लेते हैं माइनस है। अच्छा देखो दोस्त, ये आपका माइनस क्या होना चाहिए, यहाँ पे माइनस कहाँ से आया था, क्योंकि यहाँ पे देखो ये आपका माइनस नहीं है, माइनस आपका अंदर वाला ये क्वांटिटी है, तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, लेकिन माइनस ये रहेगा आपका, ठीक है। तो माइनस ये रहेगा आपका, माइनस ये रहेगा, यहाँ पे प्लस ही रहेगा, ठीक। तो ये आया है, तो यहाँ पे आप प्लस रखिए ये, ठीक है। अब 4 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, -x² - ax², ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 1 + a × x², यहीं आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो -1 + a × x² आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए a यहाँ पे था तो माइनस था, तो हमने यहाँ पे माइनस लिखना चाहिए था ना, यही गलती था। अब देखो क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई,
यहाँ पे 2a है तो 2a कहीं है नहीं है, छोड़ दो, तो इसको उतार दो, प्लस 3 इंटू एक्स प्लस माइनस, देखो माइनस है तो माइनस आपका क्या हो जाएगा 2a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये आपका शेषफल आ गया, ये आपका क्या आ गया शेषफल। अब दोस्तों इसी शेषफल को जीरो के इक्वल करना है, किसके इक्वल करना है, जीरो के इक्वल। थोड़ा सा अब हम इसको ऊपर क्वेश्चन देखो ये हटा रहे हैं ना, क्वेश्चन अब आपको हटा रहे हैं, तो जब क्वेश्चन हटाएंगे तब क्या मिलेगा, देखिए चलो ठीक, ये हो गया। अब आपका जो शेषफल आएगा इसको जीरो के इक्वल कर देंगे, तो आपका जो शेषफल आया है क्या आया है, माइनस के 1 प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है ना, यहाँ पे 3 है, 3a इंटू एक्स माइनस 2a प्लस बी बराबर 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 लिख सकते हैं कि नहीं। अरे 0 इंटू है तो 0 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो सब खत्म, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों देखो आपको क्या मिल रहा है, माइनस 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ से माइनस 1 प्लस ए बराबर आपको क्या मिल रहा है 0। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, ए की वैल्यू क्या मिलेगी, या तो इसको ऐसे सॉल्व करो ना, यहाँ से ए की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, ए की वैल्यू आपको मिलेगी -1। ठीक है, ए की वैल्यू आपको क्या मिल गई -1। अब ए की वैल्यू आपको -1 मिल गई। ठीक है, अब देखो बी की वैल्यू चाहिए, तो बी की वैल्यू यहाँ से मिलेगी -2a प्लस बी बराबर 0। तो यहाँ से -2 इंटू 1 कर दीजिए, ए की वैल्यू -1 रख दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस बी बराबर 0। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या गई -2। अतः आपको ए और बी आपको मिल गया दोस्त, ए और बी आपको क्या हो गया पता चल गया। ए की वैल्यू -1 है और बी की वैल्यू क्या है -2 है, ये आपको मालूम चल गया। अब देखिए दोस्त, अब आपको क्या करना है, आपका जो gx दिया था, पहले तो gx आपको क्या दिया था, gx आपको दिया था, क्या दिया था बताओ, gx आपको दिया था एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर एक्स क्यू। 1 मिनट में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन मेरे पास है, qx था ये, qx आपको क्या दिया गया था एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, और जो आपको px था, px क्या था x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 4x क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस बी। अब दोस्तों इसी में हमें a और b का मान रख देना है, इसी में a और b का मान रख देना है यहाँ से। तो दोस्त आपका जो qx बनेगा, qx क्या बनेगा बताओ, qx क्या बनेगा, qx क्या बनेगा बता दो, qx क्या बनेगा। देखो qx आपका बन जाएगा, qx आपका बन जाएगा एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर। अब यहाँ प्लस ए है तो ए की वैल्यू क्या आई थी -1 आई थी। अब px आपका क्या हो जाएगा, px आपका हो जाएगा एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 4x क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस, अब b की जगह क्या रखेंगे -2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -2। तो दोस्त आपसे क्वेश्चन में पूछा था a और b का मान ज्ञात करिए, तो a का मान -1 है, b का मान -2 है। अब दोस्तों आपको शून्यक निकालना है। ठीक है, तो शून्यक निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आपको एक चीज़ याद होना चाहिए। क्या चीज़ याद होना चाहिए कि जो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आपको मैंने बताया था। तो देखो दोस्त, भाज्य तो आपका ये हो गया, जो px है आपका पूरा भाज्य हो गया, px ही आपका भाज्य हो गया। q भाजक क्या है, भाजक आपका qx है, भाजक आपका क्या है दोस्त qx है। भागफल क्या आया था, जो हमने यहाँ पे भाग दिया था, देखो हमने एरेज कर दिया, मतलब इसको मिटा दिया, तो हमें याद नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या था। तो जो आपने भाग दिया था तो वहाँ पे जो भागफल आया था, जो भी आया था, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, प्लस शेषफल क्या हो जाएगा 0। दोस्तों आपको इसका फैक्टर करना है, इसका गुणनखंड निकालोगे तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ x पावर कितना था 3 था। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और जो भागफल आया था
यहाँ से भी x की वैल्यू निकालेंगे तो जितना भी आपका आएगा वो सब सारा शून्यक होगा। किसका? इस बहुपद का इसका क्या होगा? शून्यक होगा। इस बहुपद का क्या होगा? शून्यक। तो आप इसका खंड करिएगा और इसका भी खंड करिएगा, फैक्टर। ठीक है, फैक्टर करेंगे तो पूरा आपको शून्यक मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप फैक्टर निकाल सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सीधा सा जवाब यही था। ठीक है, इसे आप नोट करिए, मैं कुछ और क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ठीक, चलिए हो जाएगा तो भाई बताइएगा। चलिए ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या कह रहे हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। ठीक, कह रहा है कि यदि एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 को x माइनस 3 से भाग देने पर शेष फल 21 प्राप्त होता है, तो 21 प्राप्त होता है तो k का मान और भागफल ज्ञात करिए। भागफल ज्ञात कीजिए। इसके बाद त्रिघात बहुपद दे दिया है आपको। क्या? एक त्रिघात बहुपद दिया है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 18 के शून्यक पता करना है आपको। ठीक है दोस्त, यह क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बहुपद दिया है, इसको x माइनस 3 से क्या कर रहा है? भाग कर रहा है। जब x माइनस 3 से भाग कर रहा है तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है आपको? 21 प्राप्त हो रहा है। तो वहाँ से आपसे k का मान पूछ रहा है। ठीक है, अब दोस्त फिर आपको एक बहुपद दिया है, इसका शून्यक निकालना है। तो पहले k का मान निकाल के यहाँ पे रखेंगे तो फिर आपको शून्यक निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम भाग देंगे तो वहाँ पे देखेंगे क्या आ रहा है। इसको करने के दो तरीका है, एक तो भाग दे के करिए, या तो दोस्त x माइनस 3 आपका क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x माइनस 3 आपका जो है यहाँ पे आप रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब आप रखेंगे, मतलब कहने मतलब क्या है कि इस प्रकार से कुछ x माइनस 3 बराबर आपका 0 होगा, क्योंकि इसका फैक्टर होगा है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्त? यहाँ से x की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी। अब 3 यहीं रख देंगे, x बराबर 3 रखने पर जब 3 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? k इंटू 3 प्लस 3 बराबर 0। तो 3 की पावर 3 का मतलब 27 प्लस 3 त्रिका 9 27। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? सही कर रहे हैं? ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ? मैं बताओ, क्वेश्चन सही लिखे हैं ना? एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस, ठीक है, x माइनस 3 से भाग दे रहे हैं तो 27 तो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 18 होगा, यहाँ पे 18 प्लस 3 के प्लस 3 बराबर 0, तो 30 हो जाएगा। 30 और ये 18 कितना हो जाएगा? 38। तो k की वैल्यू -19 आ रही है। चलो देखते हैं यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ रही है। 38 प्लस 3 के बराबर 0। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ रही है? -19 आ रही है भाई। k की वैल्यू -19 आ रही है। अब देखो k की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, कहाँ रखेंगे? यहाँ पे, और भाग देंगे, देखेंगे शेषफल हमारा कितना आ रहा है। ठीक है, अगर शेषफल 19 आ जाएगा तो ये सही है, नहीं तो दूसरा मेथड बताएंगे आपको। चलो, x माइनस 3 भाग देना है इसमें 2x स्क्वायर, और देखो यहाँ पे k की जगह पे क्या रखेंगे? -19 हो जाएगा x प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे x से भाग देंगे तो यहाँ पे
सॉरी 2 से भाग देंगे तो 2x² हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6x हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस एक कैंसिल हो जाएगा, 19 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा बताओ, कितना बचेगा 13 माइनस 13x प्लस 3। अब किससे गुणा करेंगे, -13 से, तो 13 माइनस 13x प्लस 13×3 = 39। ठीक है, तो भाई यहाँ पे ये चीज़ तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो 19 नहीं आएगा, 19 तो नहीं आ रहा है। तब यह क्वेश्चन कैसे होगा बताओ, कैसे होगा। ये को x-3 से भाग देने पर के का मान 3 त्रिक्का 9 त्रिक्के 3 त्रिक्का 9 दूनी 18 3x प्लस 3 27 3 कितना हो जाएगा 30 और 30 30 10 48 40 और 40 में 8 जोड़ देंगे 48, 48 को 3 से भाग देंगे कितना आएगा 16 आएगा क्या, हाँ 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया -16। अच्छा यहाँ पे -16 आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस रख देंगे 16, तो कितना हो जाएगा 16 से 10 6 गया, कितना बचा भाई बताओ 10। तो यहाँ पे 10 से करेंगे 10 और 10 33, 21 कहाँ आ रहा है, सेल्सफुल 21 नहीं आ रहा है, कैसे काम चलेगा बताओ। चलो अब दूसरे मेथड से करते हैं, ये मेथड तो आया नहीं, अब दूसरे मेथड से करेंगे। ठीक है, दूसरा मेथड, अब सीधा भाग देते हैं क्योंकि भैया इससे आ नहीं रहा है, तो दूसरा मेथड से हम लोग करेंगे। दूसरा मेथड क्या है, सीधा भाग दो पहले तो, x माइनस 3 x³ प्लस 2x² प्लस kx प्लस 3, इसमें हमें क्या करना है भाग देना है इससे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x² x की पावर 3 माइनस 3x² माइनस प्लस 3 दो कितना हो जाएगा 5x² प्लस kx प्लस 3, और यहाँ पे प्लस 5x से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x² माइनस 5 3 15x, फिर यहाँ पे माइनस प्लस। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन लोगे भाई, x कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा k प्लस 15 इंटू एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे किससे, k प्लस 15 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा k प्लस 15 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू के प्लस 15। ठीक है, अब क्या करेंगे माइनस प्लस, ये तो ख़त्म हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ क्या बचा है +3, और देखो यहाँ +3 अंदर मल्टीप्लाई करो 3k प्लस 15। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है, और 15 3 कितना आ जाएगा 18 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 15 3 18 उधर जाएगा 18। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ रही है 6 आ रही है, 3 6 18, k की वैल्यू -6 आ रही है। अच्छा k की वैल्यू -6 आ रही है, ठीक है, तो k की वैल्यू, अच्छा एक मिनट सॉरी देखो 15 3 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, बराबर शेषफल कितना आ रहा है आपका 21 आ रहा है ना, तो 18 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा भाई, यही तो होगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 3k 21 माइनस 18, यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी 21 में से 18 गया 3 और 1 आ जाएगी, तो k की वैल्यू आपकी क्या आ गई 1 आ गई, k की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। जब दोस्त k की वैल्यू 1 आई है तो k की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो k की वैल्यू भागफल में रखने पर, मतलब भागफल में रखने पर क्या हो जाएगा x² प्लस 5x और 15 कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हो जाएगा। तो k का मान ज्ञात कीजिए, भागफल आपका ये हो जाएगा
और इसका हमें यहाँ पे के का वैल्यू रख देंगे 1। भाई जब यहाँ पे के की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा, सीधी सी बात। अब हमें इसका क्या करना है, खंड करना है। तो दोस्त ओवरऑल इस क्वेश्चन में के की वैल्यू ही ज्ञात करना था। तो के की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 आई है, ये चीज़ सारा है। ठीक है, इसे एक बार आप नोट कर लीजिए, नोट करिए। चलिए हटा दें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब हम कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के करते हैं। ये क्वेश्चन ले रहे हैं, इसको देखो कैसे होगा। कह रहा है कि यदि x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और 2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, आपके एनसीईआरटी का भी प्रश्न है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए, आप इस क्वेश्चन को एक बार आप स्वयं ट्राई करिए कैसे होगा। ठीक, सर्वप्रथम आप इसे ट्राई करिए, फिर हम बता रहे हैं। देखिए, आपको यहाँ पे एक चीज़ बताया गया है कि जब आप भाग देते हैं, भाजक से भाग देंगे, ठीक है, और जो अंदर रहता है उसे हम लोग भाज्य बोलते हैं, और जो यहाँ पे आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, और जो नीचे आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, शेषफल बोलते हैं। यही तो बोलते हैं। ये भाजक होता है, ये भाज्य होता है, भागफल, और नीचे जो आता है वो क्या होता है, शेषफल होता है। ये चीज़ तो आप जानते होंगे, बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है दोस्त, ये सब छोटी बातें हैं। ठीक है, इसको आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अब दोस्त यही क्वेश्चन कर रहा है कि यदि इसको, ये आपका जो है px है, ठीक है, भाज्य को हम लोग px से लिखते हैं, भाजक को हम लोग gx से लिखते हैं, इसको हम लोग qx से और इसे rx से लिखते हैं। ठीक है, तो जब px में gx से भाग दिया जा रहा है तो आपको जो भागफल आ रहा है वो x माइनस 2 आ रहा है, और शेषफल आपका कितना आ रहा है भाई, माइनस 2x प्लस 4 आ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि आपकी ये जो वैल्यू होगी gx की, यही पता करना है। तो दोस्त आप लोग अभी बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम पढ़े हैं, तो वहाँ से क्या सीखे कि जो px होता है वो gx इंटू क्या होता है, qx प्लस rx, यही तो होता है भाई। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही तो होता है। तो दोस्त आपका जो ये भाज्य दे दिया गया है, क्या दिया गया है, भाज्य क्या दिया गया है, x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 दिया गया है। ठीक है, अच्छा ये दे दिया गया है। अब और क्या दिया गया है, बराबर gx आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, नहीं मालूम। qx कितना दिया है, qx देखो यहाँ पे से भागफल कितना दिया है, x माइनस 2 दिया है, प्लस rx मतलब शेषफल कितना दिया है, माइनस 2x प्लस 4, आपको ये चीज़ दे दिया गया है। अब दोस्तों क्या करना है, इसको इधर लेके आओ, घटाओ। कैसे घटेगा, अभी देखिए इसको यहाँ पे कैसे लेके आएंगे बताओ। यहाँ पे ax की पावर 3 है, माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2,
इज इक्वल टू जी एक्स इंटू एक्स माइनस टू, ये प्लस माइनस माइनस टू एक्स प्लस फोर हो जाएगा। अब इस सारे चीज़ को इधर लेके आओगे तो इसका साइन माइनस है तो इधर प्लस, इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इंटरचेंज कर रहे हैं, माइनस टू एक्स को इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, और फोर को उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम लोग करते हैं, बेसिक अलजेब्रा चीज़ है, सब ध्यान रखें। अब क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू एक्स माइनस फोर बराबर जी एक्स इंटू एक्स माइनस टू हो जाएगा। देखो 2x और x मिलके 3x हो जाएगा कि नहीं बताओ, 3x स्क्वायर प्लस एक्स, 2x और x मिलके कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 4 और प्लस 2 मिलके माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो नहीं होगा भाई, क्या हो जाएगा, जी एक्स इज इक्वल इंटू एक्स माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब दोस्त ये जो x माइनस टू है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जो x माइनस टू आप देख रहे हो वो जी एक्स से मल्टीप्लाई है, तो हमें जी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हमें x माइनस टू को क्या करेंगे, नीचे लेके डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस टू डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, x माइनस टू हो जाएगा बराबर यहाँ पे जी एक्स हो जाएगा। यही होगा, बताओ जी एक्स ही होगा। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें हमें भाग देना पड़ेगा। तो दोस्त भाग देने के लिए हम लोग ये वाला प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, इस क्वेश्चन को नोट करिए यहाँ तक, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए यहाँ तक, वीडियो को पॉज करके। अब इससे इसमें हमें भाग देना है, भाग देने का मेथड यहाँ पे है, ऐसे ही भाग देंगे। तो नोट करिए, हम क्वेश्चन इरेज करेंगे तो फिर आपको सिखाएंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या है भाई, भाग देना है इससे, x माइनस टू से, किस में देना है, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस टू। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, भाग देना है। दोस्त यहाँ पे देखो x पावर 3 है, इसका वाला हमें यहाँ पे x स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो यहाँ पे x पावर 3 आ जाएगा, फिर माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, घटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, काट आएगा, 3 में से 2 घटा दो तो एक्स स्क्वायर माइनस में आ जाएगा, प्लस 3x आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस एक्स से हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, प्लस माइनस एक खत्म, और 3 में से 2 घटा दो x और माइनस 2 यही आएगा, फिर प्लस 1 से क्या करेंगे, गुणा, तो x माइनस 2 आ जाएगा, घटाएंगे तो सारा चीज़ आपका जीरो हो जाएगा। तो शेषफल आपका क्या आ गया, जीरो। तो आपसे क्या पूछा था भाई, आपसे क्या पूछा था बताओ, आपसे जी एक्स के बारे में पूछा था। तो आपका जब इसको भाग दिए हो तो यहाँ से जो जी एक्स निकल के आया है, जी एक्स क्या निकल के आया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही आपका जी एक्स था। ठीक है, यही आपका क्या था दोस्त, जी एक्स था। ठीक, उम्मीद करते हैं इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया है, इसे आप नोट कर लीजिए, इसे आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, इससे पहले आप नोट कर लीजिए। चलिए हटा दें, एक और क्वेश्चन लेते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन, देखते हैं कैसे होगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं भाई। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 4 होगा। क्या कह रहा है कि यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद
एक अन्य बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से भाग दिया जाता है। अच्छा, भाग दिया जाता है तो क्वेश्चन अपने से लगाइए भाई। तो शेषफल x प्लस ए आता है तो k और a का मान k तथा a बराबर आपसे पूछा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है दोस्त। ठीक है, देखिए क्वेश्चन तो हम करा रहे हैं, लेकिन आप लोग भी समझ के इसको अपने से सॉल्व करिए, वीडियो को रोकिए और खुद से प्रयास करिए कि क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। सीधा इसमें डिवीजन एल्गोरिथम लगेगा, विभाजन प्रक्रिया लगेगा। ठीक है दोस्त, तो पहले आप इसे रोकिए वीडियो को और आराम से सॉल्व करिए। खुद से सॉल्व करने का नतीजा ये होता है कि अगर आप गलत भी कर रहे हो तो गलती कहाँ पे कर रहे हो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। कब समझ में आएगा? जब मेरा सॉल्यूशन देखोगे तब। ठीक है, तो पहले आप इसे स्वयं करिए। ठीक है, चलिए, आई होप आप प्रयास कर रहे होंगे। ठीक भाई, इस बहुपद में हमें इससे भाग देना है तो शेषफल ही आता है। तो चलो पहले भाग देते हैं, देखो शेषफल क्या आता है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, हमें इससे भाग देना है इसमें, एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, हमें इसमें क्या करना है? भाग देना है। देखो भाई, अब इतना तो आप परिपक्व हो गए हैं कि करना कैसे है। अब यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? एक्स की पावर 4 फिर माइनस 2x की पावर 3, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई? प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे के है, के आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे? माइनस प्लस माइनस, एक खत्म, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस 4x की पावर 3, 16 में से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25x, ये आ जाएगा आपका। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दो, 4x कर दो। ठीक है, तो माइनस 4x की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 4x के हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे दोस्त? घटाने पर तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये तो खत्म हो जा रहा है। अब देखो 16 माइनस 8, 16 माइनस 8 करो कितना आ जाएगा बताओ? 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक्स कॉमन ले लोगे तो बचेगा आपका क्या? प्लस 4k माइनस 25 इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या बचा है? प्लस 10 बचा है। समझ में आ रही है कि नहीं बात है? इतना तो भाई समझना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? 8 माइनस के से क्या कर देने? गुणा कर देने, तो आपका ये आ जाएगा। तो 8 माइनस के से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस के इंटू क्या? इंटू, देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इंटू 2x, यहाँ पे प्लस है तो प्लस 8 माइनस के का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 8 माइनस के का मल्टीप्लाई हमें करना है इस के में। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्त? घटाएंगे, गर्मी बहुत है, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, ये ख़त्म। तो अब इसको जोड़ो, तो 25 में से 8 जोड़ दो, मतलब घटेगा, तो 25 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा बताओ? 18 बचेगा है? 18 बचता है जी, 17 बचेगा, 17 माइनस 17, और 4k में से k जाएगा तो कितना बचेगा? 3k, तो यहाँ पे बचेगा 3k, और 15 में से 8 गया 7 माइनस 17 इंटू, अच्छा एक चीज़, सॉरी, यहाँ पे कोई 2k है ना, तो 2k का अंदर पहले मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे आपका दिया क्या है? 4k माइनस 25x प्लस 8 दूनी 16, फिर कितना है भाई? माइनस 2k। ठीक है, ये आपका बचा हुआ है ऐसे पूरा, इसको सॉल्व करने पर। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 4k में से 2k जाएगा, कितना बताओ? 2k बचेगा, और 25 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा? तो 4 5 4 9 बचेगा। ठीक है, इंटू
के हो जाएगा। तो दोस्त यहाँ पे आ रहा है आपका क्या, 2k-9 इंटू एक्स। अब यहाँ पे क्या है देखो, ये कैसे सॉल्व होगा, तो ये भाई सॉल्व कैसे होगा बताओ, ये सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे के का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -k², अच्छा ये माइनस के इधर से मल्टीप्लाई होगा तो +k-8 + 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका +k² - 8k + 10। आपका दोस्त ये आ जा रहा है, ठीक है, आपका पूरा ये आ रहा है। अब आपका जो शेषफल आता है, शेषफल तो आपका ये आ गया दोस्त, लेकिन जो आपका प्रश्न में शेषफल दिया है वो x + a आता है, मतलब क्या आता है, x + a आता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब जो इसका शेषफल आता है उसको हम उसके जो क्वेश्चन में दिया गया उसके शेषफल से बराबर कर देंगे। बोलो बराबर कर देंगे कि नहीं। अब दोस्त जब बराबर कर दोगे तो यहाँ से x की वैल्यू x कंपेयर कर देंगे, क्या कर देंगे, कंपेयर। तो जब x बराबर, यहाँ पे देखो क्या है, ये चीज़ है, तो कंपेयर करो, x का गुणांक 1 है, यहाँ पे x का गुणांक ये है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ये है, तो ये हो जाएगा। तो दोस्त यहाँ से जब कंपेयर कर रहे हो तो 2k-9 तुलना करने पर शेषफल को तुलना करने पर, जब आप शेषफल को तुलना कर रहे हो तो यहाँ पे देखो x का गुणांक 1 है और x का गुणांक यहाँ पे क्या है, 2k-9 बराबर 1 आ जाएगा, 9 उधर जाएगा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 2k बराबर 10, यहाँ से k की वैल्यू क्या मिली दोस्त, यहाँ से k की वैल्यू आपको मिली है 5, ठीक है, k की वैल्यू 5 मिल गई। अब दोस्त अब दूसरा बात क्या है, अब k की वैल्यू यहीं पे रख देंगे, k की वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे। तो सर्वप्रथम दूसरा केस क्या हो जाएगा आपका, k² - 8k + 10 बराबर a हो जाएगा, क्योंकि अचर पद ये है तो ये भी ए आपका अचर पद है। कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, के की वैल्यू रखने पर, जब यहाँ पे हम के की वैल्यू रखेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, -8 × 5 हो जाएगा, +10 बराबर ए हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करोगे 25, 8 × 5 = 40 + 10 बराबर ए हो जाएगा। तो देखो 25 और 10 35 और 40 में से 35 घटा दो, तो दोस्त यहाँ से जो ए की वैल्यू आएगी वो -5 आएगी, क्या आएगी, -5, ठीक है। अतः के तथा ए का मान क्रमशः -5 तथा -5 है, ठीक है दोस्त। देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यह जो क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपसे क्वेश्चन में भाग पहले दिवाया, इतना लेंदी भाग है, इस इतना लेंदी भाग देने के बाद, ठीक है, इस क्वेश्चन में पूरा लेंदी इतना भाग देने के बाद कह रहा था कि शेषफल आपका x + k के रूप में आता है। तो हमारा जो शेषफल आया था 2k - 9 × x + k² - 8k + 10 आ रहा था। तो इसका जो शेषफल है और मेरा जो शेषफल आया है दोनों बराबर होना चाहिए। भाई उसने जो सॉल्व किया है और मैंने जो सॉल्व किया, दोनों शेषफल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखो बराबर कर दिया। अब दोस्त x का गुणांक यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x का गुणांक ये है, तो यहाँ पे हम क्या कर दिया, तुलना कर दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली, 5 मिली, और इसी 5 को हम रख देंगे यहाँ पे k की जगह पे, तो आपका a मिल के आ जाएगा। अतः इस क्वेश्चन में जो k का मान है 5 है और a का मान क्या है, -5 है। दोस्तों ऐसे ढेर सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको मैंने करा दिया है, ठीक है। बाकी भाग वोग देना तो आप लोग को आ ही रहा होगा, ठीक। तो दोस्तों यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। बहुत खुशी की बात है कि हमारा जो बहुपद चैप्टर है ये भी समाप्त हो गया है, ठीक है। आप आराम से प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिए, सारे वीडियोज पड़े हुए हैं, आराम से अच्छे से PYQ भी है, एग्जाम्पल भी है, और सही पढ़ना क्या है क्या छोड़ना है सब है। तो मैं हर एक टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, हर एक टॉपिक को बता रहा हूँ, जो आपके लिए यूज़फुल है उसे पढ़िए, जो नहीं यूज़फुल है उसे छोड़ दीजिए। खैर पढ़ेंगे तो आप ही के फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये आपका जो चैप्टर नंबर 2 था बहुपद, ये यहीं पर समाप्त होता है। सारे प्रश्न हमने डिस्कस किए, जो इम्पोर्टेंट है उसको हमने डिस्कस किया। अब हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 8 या 9, इंट्रोडक्शन और ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। हमारा अगला जो चैप्टर होगा त्रिकोणमिति का परिचय, वहाँ पे हम बेसिक से चीज़ें सीखेंगे कि त्रिकोणमिति कहते किसे हैं, त्रिकोणमिति का प्रारंभ कहाँ हुआ, उसको पढ़ते क्यों है, उसको ना पढ़ेंगे तो क्या होगा, पढ़ने से क्या होगा, मतलब बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। तो दोस्त आप हमारे साथ बने रहिए, सारे चैप्टर मैथ के हम डिस्कस करेंगे।
और 2027 के लिए आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर आप यहाँ पे कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से जुड़कर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।